हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को सूक्ष्म जीवों के बारे में विस्तार से बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो इतने छोटे जीव होते हैं जिनको हम अपनी ऐसे खुली आंखों से, नग्न आंखों से नॉर्मली नहीं देख पाते हैं। उनको देखने के लिए हमें एक उपकरण की आवश्यकता होती है जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो हम सूक्ष्मदर्शी से सभी सूक्ष्म जीवों को आसानी से देख पाते हैं। तो अब उनकी उपस्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। अगर तो सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो सभी जगह पाए जाते हैं, इसी कारण उन्हें सर्वव्यापी कहते हैं। वो हवा में होते हैं, पानी में होते हैं, मिट्टी में, सभी जगह पाए जाते हैं। यहाँ तक कि वो जो बहुत गर्म झरने होते हैं या फिर बहुत बर्फ जहाँ हमेशा जमी रहती है, ऐसी जगहों पर भी वो आसानी से पाए जाते हैं और रह सकते हैं बहुत आराम से। उनके लिए कोई वहाँ पे कठिनाई नहीं होती है। तो ऐसे सूक्ष्म जीव जो कि सभी जगह पाए जाते हैं, उनका वर्गीकरण किस प्रकार का है, इसके बारे में चलिए शुरू करते हैं। आज का विषय सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। तो सूक्ष्म जीवों को नॉर्मली 5 समूहों में बांटा गया है, जो कि जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल हैं। तो आज हम आपको सिर्फ जीवाणु और विषाणु के बारे में विस्तार से बताएंगे। बाकी 3 आपको जो वर्गीकरण के समूह हैं, इनके बारे में हम आने वाले वीडियोस में आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हमारा जो सबसे पहला समूह है वो है जीवाणु। तो जीवाणु की अगर हम बात करते हैं तो जीवाणु के आकार की बात कर लेते हैं। तो जीवाणु नॉर्मली जो पाए जाते हैं वो दंडाकार आकार के होते हैं या सर्पाकार होते हैं या कुछ गोलाकार भी होते हैं। कुछ ऐसे जीवाणु भी होते हैं जो कि कौमा के आकार में पाए जाते हैं। तो ये हो गया उनका आकार। सूक्ष्म जीवों की जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में केंद्रक की बात करें तो केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक उसमें पाया नहीं जाता है। कोशिका भित्ति चारों तरफ पाई जाती है, कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है। जब भी ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं जिसमें वो गति नहीं कर सकते हैं, प्रजनन नहीं कर सकते हैं, तो वो अपने चारों तरफ, जो जीवाणु होता है वो अपने चारों तरफ एक खोल बना लेता है और वो मोटा खोल जो होता है क्या कहलाता है? कैप्सूल। और जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, उनके फेवर की होती हैं, वो उस कैप्सूल से बाहर निकलते हैं और फिर से उनका नॉर्मल प्रजनन, गति, सारा जीवन वैसे चलना शुरू हो जाता है। तो कुछ ऐसे होते हैं जीवाणु जो कि कैप्सूल का निर्माण भी करते हैं अपने चारों तरफ प्रतिकूल परिस्थितियों में। अब बात करते हैं कशाभिका जो होती है। कुछ ऐसे आपके जीवाणु होते हैं जिनके चारों तरफ 1-2 ऐसे या फिर किनारों पे इस तरह से फ्लैजिला या सीलिया पाया जाता है। इसको कशाभिका कहते हैं और इसकी मदद से क्या करते हैं? सूक्ष्म जीव गति करते हैं। अब जब भी सूक्ष्म जीवों को परिस्थितियां आसान मिलती हैं और ज़्यादातर ऐसी परिस्थिति जिसमें नमी होती है, तो उनका प्रजनन बहुत ही तेज गति से होता है। यही कारण है कि सूक्ष्म जीव जब भी अटैक करता है हमारी बॉडी पे, तो क्या होता है कि वो बहुत ही जल्दी, इतना ज़्यादा टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में, इतना ज़्यादा व्यर्थ पदार्थ जो होता है या उनका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होता है। तो वो हमारे बॉडी को क्या करता है? बीमार कर देता है। अब इस तरह से प्रजनन उनका बहुत तेजी से होता है, जिसकी वजह से वो उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा तेजी से बढ़ती है। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जिनको हम कहते हैं कि जो बहुत ही हेल्पफुल बैक्टीरिया कहे जाते हैं। ये विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो पहले क्या थे? ब्लू ग्रीन एल्गी। पहले उनको हम शैवाल के ग्रुप में रखे थे, लेकिन बाद में उनके गुणों पे ज़्यादा जब विस्तार से देखा गया तो ऐसा पाया गया कि ये बैक्टीरिया के ही गुणों से मिलते जुलते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो अब जीवाणुओं के साथ मोनेरा समूह में ही रखे गए हैं। इनकी खासियत ये होती है कि ये ब्लू ग्रीन होते हैं, नीले हरे रंग के होते हैं। नीले हरे रंग के ये पाए जाते हैं जीवाणु। इनमें एक खास बात होती है कि ये स्वपोषी होते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
इन बैक्टीरियाज में कुछ स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट सेल होती हैं। और इन हेट्रोसिस्ट सेल्स में जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है। हेट्रोसिस्ट सेल्स होती हैं, जो हेट्रोसिस्ट सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, काम इनका क्या होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना या नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती हैं। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं, उपयोगी बैक्टीरिया होते हैं। और बैक्टीरिया सभी जगह पाए जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के बाहर बहुत सी जगहों पे, सभी जगहों पे पाए जाते हैं। अब हम अगर अपने हाथों को ही देख लेते हैं तो हमारा हाथ देखने में तो साफ है, लेकिन ये हाथ साफ केवल साफ ही है, स्वच्छ नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे बैक्टीरिया लगे हैं जो कि हमारे हाथों पे चिपके तो हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर हम इनको साबुन से वॉश करते हैं तो ये स्वच्छ भी हो जाता है। तो बैक्टीरिया सभी जगह पाया जाता है, जीवाणु सभी जगह पाया जाता है। तो ये हमने आपको जीवाणुओं के बारे में बताया। चलिए अब बात करते हैं विषाणुओं की। विषाणु जो होते हैं वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं, यानी कि नॉर्मल सिचुएशंस में विषाणु निर्जीव की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जब उन्हें प्रजनन करना होता है तो प्रजनन के लिए उन्हें किसी न किसी सजीव शरीर की आवश्यकता होती है, तभी वो प्रजनन कर सकते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है विषाणु। और बहुत से ऐसे विषाणु होते हैं जो कि हमारे लिए, ज़्यादातर विषाणु हमारे लिए क्या हैं, हानिकारक होते हैं और बहुत सी बीमारियों को फैलाते हैं। इस समय आप देख रहे हैं हम सभी घरों में हैं। कोरोना यानी कोविड-19 ये भी एक प्रकार का विषाणु है जिसकी वजह से कोरोना नामक बीमारी फैली हुई है। इसी तरह से चेचक चेचक भी, हैजा भी, इस तरह के जो बीमारियां हैं ये सब वायरल बीमारियां हैं, यानी कि वायरस के माध्यम से फैलती हैं। तो ये आज आपको जीवाणु और विषाणु के बारे में हमने बताया। आने वाले वीडियोस में हम प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना।